नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इमोशनल कहानी गरीब लड़का बना ऑफिसर सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी, किराए के मकान में रहती थी। उसे एक लड़का भी था जिसका नाम था राजदीप। वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी विमला के ऊपर ही थी, साथ में राजदीप की पढ़ाई की भी। विमला हमेशा सोचती कि उसका बेटा कोई बड़ा अफसर बने। विमला जब दूसरे के घर काम करने जाती तो उसका बेटा भी उसके साथ रहता। विमला दूसरे के घर जाके बर्तन मांजती तो किसी के घर में खाना बनाती। वहीं राजदीप दूसरे के घर का आया अखबार बैठे बैठे पढ़ता। एक दिन घर की मालकिन बड़े गुस्से से आती और कहती है, अरे राजदीप, अखबार पढ़ के क्या तुम बड़ा अफसर बन जाएगा? अपनी माँ की मदद करो तो थोड़ी उसे मदद भी मिल जाएगी। इस पर राजदीप बोला, अरे मालकिन, हमको बड़ा अफसर बनना है, कलेक्टर बनना है। हम किताबें नहीं ले सकते, इसीलिए अखबार पढ़ते हैं। तो मालकिन बोली, तुम और कलेक्टर शक्ल देखी है अपनी? मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। विमला को ये बात बहुत बुरी लगी और वो दोनों वहाँ से चले गए। इसके बाद विमला ने शादियों में रोटी बनाना शुरू कर दी। वो अकेले ही 15-20 किलो की रोटी बनाती थी। इसके लिए वो 3 बजे ही जग जाती थी। उसके साथ राजदीप भी जगता था और माँ की मदद करके अपना पढ़ने के लिए बैठ जाता था। एक दिन अचानक मकान मालिक आता है और बोलता है, क्या विमला दीदी, तुम और तुम्हारा बेटा 3 बजे ही उठ जाते हो और ये लाइट जलाते हो? या तो बिजली का बिल जमा किया करो या तो कमरा खाली कर दो। फिर मकान मालिक गुस्से में चले जाता है। उसके बाद राजदीप लालटेन जलाता है और उस प्रकाश में पढ़ने लगता है। माँ भी उस प्रकाश में रोटियां बनाने लगती है। ऐसे ही राजदीप ने कुछ साल मेहनत की और क्लास में अव्वल आने लगा। एक दिन उसके स्कूल के एक टीचर जिनका नाम तापस था, उसकी लगन को देखकर उसे आगे पढ़ने के लिए दिल्ली जाने की सलाह दी और पूरी खर्च का जिम्मेदारी उन्होंने खुद उठाया। देखते देखते राजदीप 22 साल का हो गया। अब वो दिल्ली चले गया, वहाँ मन लगा के पढ़ता। राजदीप घंटों लाइब्रेरी में मन लगा के पढ़ता। एक दिन राजदीप का एग्जाम था। वो जब जा रहा था तो एक गाड़ी वाले ने उसे ठोक दिया। राजदीप जमीन पे गिर गया। उसके सिर और बाएं हाथ में चोट आई। अब वो सोचने लगा, मेरे हाथ में भी चोट लग गई है और सिर से भी ब्लड जा रहा है। मैं इस हालत में हॉस्पिटल जाऊं या एग्जाम देने जाऊं? अगर मैं हॉस्पिटल जाता हूं तो मेरी साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी और दिल्ली का खर्चा भी कौन उठाएगा? मेरे सिर्फ एक हाथ में चोट लगी है, मैं इस हाथ से एग्जाम दूंगा। और राजदीप वहाँ से सीधा एग्जाम हॉल गया और परीक्षा दिया। उसके बाद राजदीप हॉस्पिटल गया और अपना इलाज करवाया और वहाँ हॉस्पिटल में भी उसने इंटरव्यू की तैयारी की। उसके बाद राजदीप अपने माँ के पास गांव चले गया। कुछ दिनों के बाद जब रिजल्ट आया तो राजदीप की माँ पेपर लेके आई। तब राजदीप ने जब रिजल्ट देखा तो चिल्ला उठा, माँ, मैं पास हो गया, तुम्हारा बेटा अफसर बन गया। माँ, मैं कलेक्टर बन गया। माँ, ये सुन के उसकी माँ की आंखों से आंसू आ गया और दोनों रोने लगे। तो दोस्तों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दुनिया चाहे हंसी उड़ाए, हमें अपना लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। कामयाबी जरूर मिलती है। तो बताइए दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए थैंक यू। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन्हें भी थैंक यू। दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।